सभी विद्यार्थियों को सादर प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब स्वस्थ हैं। घर की जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए साथ साथ अपने पढ़ाई लिखाई पर विशेष फोकस करें, विशेष ध्यान दें। तो चलिए हाई स्कूल हिंदी खंडकाव्य के प्रथम पाठ पद के 5वें पद्यांश को हम आज व्याख्या करते हैं, संदर्भ लिखते हैं, सुनते हैं, व्याख्या करते हैं और काव्यगत सौंदर्य को लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो आज आपको पढ़ना है 5वां पद्यांश। आप लोग अपनी किताबें निकाल लीजिए और मेरे साथ आप लोग दोहराते हुए पढ़िएगा। वैसे कह रहे हैं, मैया हूँ न चरइहों गाय। फिर से पढ़ते हैं, मैया हूँ न चरइहों गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशों, मेरे पाई पिराई, ज्यो न पत्याई पूछ बलदायूं, अपने सौह दिवाई, यह सुन माई जसोदा ग्वालन, गारी देत रिसाई, मैं पठवत अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताई रिंगाई। फिर से देखिए, मैया हौ न चरइहों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशों, मेरे पाई पिराई, ज्यो न पतियाई पूछ बलिदावी, अपनी सौह दिवाई, यह सुनि माय जसोदा ग्वालनी, गारी देति रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाई। परीक्षा की दृष्टि से यह पैसेज, यह पद्यांश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में लगभग हर वर्ष ये पूछा जाता है। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसको 1-2 बार आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। तो इसका आप लोग संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। संदर्भ लिखते समय आप लोग पाठ का नाम और लेखक का नाम उसके नीचे आप लोग जरूर अंडरलाइन कर दीजिएगा। चाहे आप लोग गद्य में लिख रहे हो, चाहे आप लोग पद्य में लिख रहे हो, पाठ का नाम जो रहेगा उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा और जो लेखक का नाम होगा, जो कवि का नाम होगा, उसके नीचे आप लोग अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। और पैसेज का जो इम्पोर्टेंट भाग होगा उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। चलो प्रसंग लिखिएगा आप लोग। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हठ किए जाने पर उन्हें जंगल में गायों को चराने के लिए भेज दिया, किंतु वन में ग्वाल सखाओं ने उन्हें परेशान किया तथा प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण घर लौटकर माता यशोदा से उनकी शिकायत करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने जो पैसेज पढ़ा था उसमें बालक श्री कृष्ण अपनी गायों को जंगल में चराने के लिए माता यशोदा से हठ करते हैं। इस पैसेज में जब बालक श्री कृष्ण जंगल में गायों को चराने के लिए जाते हैं और वहाँ पर ग्वाल वाले उनको परेशान करते हैं, तब घर वापस लौटकर श्री कृष्ण माता यशोदा से उन ग्वाल वालों की शिकायत करते हैं। फिर से आप लोग प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण घर लौटकर माता यशोदा से ग्वाल वालों की शिकायत करते हैं, इतना लिख दीजिएगा। फिर से प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण घर लौटकर माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं। अब क्या शिकायत करते हैं आप लोग आगे देखिए, व्याख्या कीजिएगा, व्याख्या लिखिएगा। कह रहे हैं, मैया हौ न चरइहों गाय। प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा से श्री कृष्ण जी कहते हैं। फिर से प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं, क्या कहते हैं, मैया हौ न चरइहों गाय, हे माता या हे माँ, अब मैं गाय चराने के लिए जंगल में नहीं जाऊंगा। फिर से देखिए, मैया हौ न चरइहों गाय, हे माँ, अब मैं गायों को चराने के लिए जंगल में नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोशों, दूसरी लाइन है, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशों,
शीघ्र में सारे सभी ग्वालबाल मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। घिरावत में घेरने के लिए। शीघ्र ग्वाल घिरावत मोसों, सारे ग्वालबाल मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। मेरे पाँव पिराए, इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। देखो, मेरे पाँव पिराए, इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ते हुए मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, या मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। फिर से देखिए, शीघ्र ग्वाल घिरावत मोसो, सारे ग्वालबाल मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। मेरे पाँव पिराए, इधर से उधर दौड़ते समय या इधर से उधर दौड़ते हुए मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। तीसरी लाइन है, यह सुन माई जसोदा ग्वालन गारी दे तिरिसाए। एक में छोड़ गया। जो ना पतियाएं पूछ बलदायूं हूँ। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो, पतियाएं विश्वास होना, जो ना पतियाएं पूछ बलदायूं हूँ। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप बड़े भैया बलदाऊ से, बलराम से पूछ लीजिए, बलदाऊ से पूछ लीजिए। अपनी सौंह दिवाई, मैं अपनी कसम खाकर, अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लीजिए। फिर से देखिए, जो ना पतियाएं पूछ बलदायूं, अपनी सौंह दिवाई। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लीजिए। फिर से लाइन देखिए, जो ना पतियाएं पूछ बलदायूं, अपनी सौंह दिवाई। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दिलाकर, अपनी कसम दिलाकर बलराम भैया से पूछ लीजिए। तीसरी लाइन है, यह सुन माई यशोदा ग्वालनी गारी दे तिरिसाए। यह सुनकर माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वाल बालों को गालियां देने लगती हैं। फिर से देखिए, यह सुन माई यशोदा ग्वालनी गारी दे तिरिसाए। यह सुनकर माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपनी लड़का को आवे मन बहराई। माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए। मैं पठवती अपनी लड़का को आवे मन बहराई। माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को, मैं अपने लड़के को जंगल में इसलिए भेजती हूँ ताकि उसका मन बहल जाए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाए। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं, मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा है। मेरो अति बालक, अति में मोचो, सूर्य श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं, मेरा श्री कृष्ण अभी बहुत छोटा है। मारत ताहि रिगाए, ये ग्वाल बाले इधर उसे दौड़ाकर उसे मार डालेंगे। मारत ताहि रिगाए, ये ग्वाल बाले उसे इधर से उधर दौड़ाकर मार डालेंगे। फिर से अंतिम लाइन देखिए, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाए। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं, मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा है। मारत ताहि रिगाए, ये ग्वाल बाले इधर से उधर उसे दौड़ाकर मार डालेंगे। काव्य का सौंदर्य लिखेंगे आप लोग। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य है, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति में लिखेंगे आप लोग अभिधा। क्या लिखेंगे? अभिधा। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हो सकता है एग्जाम में आपकी बार भी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।